बना लेवल तो सबसे बनता है, छोड़ देता है ना। देखो हम जो क्वेश्चन लिखाते हैं ना, तो जिस कॉपी में क्वेश्चन लिखते हो उसी में बनाना है। यहाँ पर भी बोलते रहे, बाद में अगर भूल जाते यहाँ से भी सुन के याद रखना कि जिस कॉपी में क्वेश्चन लिखते हो ना, इन्हें की कॉपी लिखे इस कॉपी में, मतलब क्वेश्चन लिखे इस कॉपी में, आप बनाएंगे जाके पाकिस्तान वाला कॉपी में, वैसा मत बोलना, ठीक है। जिस कॉपी में आप क्वेश्चन लिखते हैं ना, जहाँ पर क्वेश्चन वहीं पे उसका, हाँ अलग बात है कि पहले 4 गो क्वेश्चन लिख लेना, जितना हम लिखाते हैं 4 गो क्वेश्चन लिख लेना और उसके बाद फिर बनाना। जैसे क्वेश्चन लिखो, वो अलग बात है कि पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर आराम से चारों के चारों आप बनाते रहिए, वो अलग बात होता है। उससे ये रहेगा कि जहाँ क्वेश्चन लिखो वही सॉल्यूशन है। ऐसे क्वेश्चन अलग कॉपी में, सॉल्यूशन अलग कॉपी में हो जाता है आप लोग का। लगभग हम टाइप तो बता ही दिए थे, 1-2 को मिला था। लास्ट क्वेश्चन बोलोगे? अच्छा, सम द्वि बाहु समकोण त्रिभुज, ऐसा कुछ है, ठीक। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन वैसे ही है, क्वेश्चन सुन के लिखिए, ध्यान से सुनकर लिख लो पहले, फिर घर में जाके बना लेना, समझ लेना पहले, तब सिद्ध करें कि ए आइडेंटिकल विद स्मॉल a कॉमा स्मॉल a, तब a कॉमा a, एंड b आइडेंटिकल विद -a कॉमा -a, तथा c आइडेंटिकल विद -√3a कॉमा √3a, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। कौन कौन से पॉइंट हुआ? a कॉमा a, -a कॉमा -a, और फिर कितना है -√3a कॉमा √3a, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या शीर्ष बिंदु है, तथा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। तीन शीर्ष दिया हुआ, त्रिभुज के 3 शीर्ष कितना कितना है? पहला है a कॉमा a, दूसरा -a कॉमा -a, और तीसरा, अब नहीं छापना, अब समझ लेना, बाकी अपने से बना लेना। पहला बिंदु है, कोई त्रिभुज मान लेते हैं, कैसा हूँ भी मान लेना। पहले a कॉमा a, दूसरा -a कॉमा -a, और तीसरा -√3a कॉमा √3a। साबित करना है कि तीनों के तीनों समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। तो नाम दे दो a, b और c। एक बार a b फाइंड कर लो और फिर बी सी निकाल लेना और फिर ए सी। अगर तीनों भुजा की लंबाई आपस में, तो समबाहु त्रिभुज होगा। ए बी निकालते हैं, ए बी, ए में से ये वाला घटेगा, तो ए में से अगर ये घटता है तो कैसे घटेगा? तो पहले से माइनस, इसलिए प्लस दे दिया, फिर जोड़,
फिर y नियामक में से अगर y नियामक घटता है तो फिर से प्लस के होल स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ो, a और a जोड़ के कितना हो गया, ऐसे तो हुआ होगा 2a, लेकिन स्क्वायर होने के वजह से 4a स्क्वायर। वैसे ही इधर बोलो, अगर दोनों को जोड़ दें तो ए बी बराबर ऐसा कुछ नज़र आएगा कि 2a बाहर हो गया और अंदर बच गया √2। सही समझ में नहीं आया कि 4a स्क्वायर अगर हम यही जोड़ें तो ऐसे बोलेंगे कि 2 गो हो गया 4a, तो 2 रहे देंगे 4 और a स्क्वायर को निकाल दिए 2a। मतलब इसको संभल के अगर लिखे तो 2 √2a। फिर BC निकालो, BC फाइंड करो, BC कितना होगा, B से लेके C तक। तो किसी में से भी किसी को घटाओ, मान लो कि हम किसी में से भी किसी को, बोलो पहले क्या लिखे, -a, उसमें से घटाते हैं तो हो जाएगा प्लस में √3 के होल स्क्वायर जोड़, फिर -a और माइनस में होगा। अच्छा हाँ ठीक, माइनस में होगा, तो उल्टा पुल्टा लिखा गया, नहीं लगता पहले ही लिखते हैं बाद में फिर ज़्यादा अच्छा रहता। अब लिख दिए तो लिख दिए, क्या दिक्कत है। एक फार्मूला तोड़ो अंदर में ही, पहले a स्क्वायर फिर b स्क्वायर तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2a, माइनस से में नहीं होगा 2 √3a स्क्वायर प्लस, इसको तोड़ो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस माइनस 2 बार नज़र आ रहा है, इसलिए प्लस 2 √3 a और a 2 बार लिखे से अच्छा है कि a स्क्वायर बोलो। काहे, क्योंकि ई वाला और ई वाला, बाकी जो बच गया वो जोड़ देंगे, BC जो भी बचा हुआ है, कितना है बचल, हाँ डायरेक्ट जोड़ के क्या है ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, एक के बार बोलेंगे ना कि 8a स्क्वायर, BC = 8 के तो हो गया 2 √2a, BC भी तो वही आया जो कि AB था। अब AC निकालना है, AC फाइंड करो, AC अंडर रूट AC निकालो, तो A में से ही वाला घटा देना, तो A और फिर उसके बाद कहेंगे कि A में से ही घटा देना, A माइनस होल स्क्वायर, तोड़ के देखते हैं कितना आएगा, अंडर रूट तोड़ो a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 और √3 और a स्क्वायर, उधर तोड़ो a स्क्वायर 2 √3 ई माइनस ई प्लस, फिर से वही बात की अंडर रूट 8a स्क्वायर, 8 को अगर तोड़े तो 2√2a हो गया, तीनों तो एक ही जैसन है। हम बात करें AB चाहे BC चाहे CA, तीनों के तीनों है 2√2a, इसका मतलब है कि दिया गया बिंदु कौन कौन बिंदु है, या दिए गए बिंदु में a, और फिर एक संरेख चल गया, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। और फिर अगर कोई कह दे कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालो,
तो सूत्र होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। √3 भुजा मतलब बताइए, 2√2a, यही ना है। अच्छा, इतना के होल स्क्वायर, ये हो गया √3/4, इसका तो 8 a स्क्वायर, इसे ही कट गया 2 बार में, तो मिला जुला के बोलो कि 2√3a स्क्वायर। बन जाएगा अपने से, छापना ने। अगला क्वेश्चन लिखो। समद्विबाहु ने समबाहु। अगला क्वेश्चन, सिद्ध करें कि बिंदु 10, -18, 3, 6 तथा -5, 2, 10 -18, 10 -18, उसके बाद फिर 3, 6, 3, 6, उसके बाद फिर -5, 2, पहले क्या है 10 -18, फिर है 3, 6, फिर है -5, 2। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। तीन पॉइंट है। पहले को मान लीजिए कि ए है, दूसरा बी और तीसरा, इसमें ए कितना है? पहला पॉइंट 10, माइनस बी 3, 0, और सी कितना मान ले? अच्छा, 0 नहीं है, 3, 6, सी कितना मान ले? 5, 5 है। अच्छा, -5 है। साबित करना है कि ये तीनों के तीनों बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के समद्विबाहु समकोण बोल दिए हैं। समद्विबाहु नहीं, सिर्फ समद्विबाहु रहे दो, समकोण नहीं, सिर्फ सिर्फ समद्विबाहु, समकोण नहीं साबित करना, सिर्फ साबित करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। पहला पॉइंट क्या है? ए आइडेंटिकल विद अगर बोले तो 10 -18, बी कितना? 3, 6, सी कितना? -5, 2। बताइए कि ये तीनों के तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो उसके लिए पहले ए बी निकाले पड़ेगा। पहले ए बी निकालते हैं। अगर ए बी निकालेंगे तो ए बी बराबर कितना लिखें? चलो, जिसको समझ में आ रहा है वो बताइए क्या लिखें। 10 - 3 के जोड़, उसके बाद फिर 6 है न, तो 6 में से ही घटेगा तो हो जाएगा +18, y में y। ये सब शुरू से समझाते हम आ रहे हैं। अंडर रूट बोलो, ऐसे तो 7, चलो 49 से लिख दें यहाँ, प्लस
कितना हो गया 576, दोनों जोड़ दो 625। ए बी बराबर हो गया 25। ए बी तो निकल गया, बी सी निकालना है। बी सी निकाले तो बी सी अगर निकालते हैं बी सी, तो बी सी अगर निकालना है तो 3 में से वो घटाना होगा तो हो जाएगा +5 के होल स्क्वायर और फिर जोड़ 6 में से 2 घटेगा कि होल स्क्वायर अंडर रूट, ये तो हो गया 64 और प्लस दोनों जोड़ो, आप बोलो कितना 80, मतलब हो गया 4 रूट। चल ये अलग है, ये अलग है, दोनों तो एक जैसा, कोई बात नहीं। एक और है ना, अभी एक और है। ए सी बोलो या तो सी ए बोलो। ए सी 10 में से घटेगा तो इतना के होल स्क्वायर प्लस वो 2 में से 18 घटेगा, या बोलो 18 में से 2 घटेगा, जिसमें से भी किसी को घटाएं। अब 2 में से 18 घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा इतना के अंडर रूट 325, उधर बोलो 400 अंडर रूट 600 और 625 के रूट। चल 2 गो तो बराबर हो गया। ए बी बराबर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 भुजा तो आपस में, अतः लिख देंगे कि दिए गए बिंदु 10, -18, 3, 6 और -5, 2 एक सम द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अगला नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्ध करें कि -5, 6 3, 0 और 9, 8, मतलब -5, 6, 3, 0 और 9, 8 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। इस बार कितना कितना बोले, बनाइए। अगर बन जाता है तो बना, लेकिन मेरे लिखने से पहले पॉइंट कितना कितना है। पहला पॉइंट ए मान लेते हैं -5,
6B 3,0C 9,8। साबित क्या करना है कि तीनों के तीनों बिंदु एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के। तो पहले ए बी निकाल लेते हैं। अब लिखेंगे हम, लिखवाओगे तुम, बोलो क्या लिखें। अंडर रूट 3 + 5 के होल स्क्वायर। उसके बाद बोलो कुछ जोड़ घटाव के चिन्ह नहीं, प्लस 6 - 0 के, मतलब x में x घट गया और y में, और 3 में से हम, मतलब वो तो कितना बार बोले, 8-10 बार कि इसमें से ही घटा। बोलो क्या लिखें। अंडर रूट, हाँ 5 3 8, लेकिन स्क्वायर के वजह से 64 प्लस बराबर बराबर कुछ, अच्छा नीचे दें, क्या लिखें। अंडर रूट 100, इतना जल्दी नहीं लिखना है, और 100 के रूट 10। अब BC निकालेंगे, BC फाइंड करना। पहले लिखना है अंडर रूट 9 में से 3 घटाना, या तो फिर 3 में से, दोनों तक के बतिया। तो 9 में से पहले जब घटाने हैं तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे। अब 8 में से 0 घटेगा, होल स्क्वायर। इधर तो 9 में से 3 गया तो 6, और 6 के स्क्वायर 36, 64। अगर दोनों जोड़ दें तो अंडर रूट, और 100 के रूट ऐसे भी 10। तो चलिए भी 10, BC भी 10। इतना तो समझ में आ गया कि समद्विबाहु त्रिभुज है। अभी भी AC निकालना बाकी है। AC निकालना है, रूट अंडर A से लेके C तक। बोलो 9 + 5 के, सिर्फ बनाना नहीं है, ये सब सही से लिखने के लिए भी आना चाहिए, इसलिए इतना धीरे धीरे लिखते रहते हैं। और 8 में से घटा दो 6। अगर 8 में से 6 घटा देंगे, या 6 में से भी 8 घटाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर बोलो 9 5 ऐसे भी 14, और 14 क्या स्क्वायर 196। जोड़, दोनों जोड़ कर बताइए। हाँ मतलब 10 रूट 2 बोलेंगे। ये अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग है तो रहे दो। ये दोनों तो है नहीं एक जैसन। तो एक चीज तो साबित हो गया कि हाँ भाई, सम द्विबाहु त्रिभुज के, इतना तो साबित हुआ कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से समकोण साबित करने के फिर लिखे पड़ेगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये सब तो लिखे पड़ेगा। अगर समकोण साबित करना है तो इतना लिखे पड़ेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर। अब कर्ण इसमें कौन है, तो जो सबसे बड़ी भुजा है वही कर्ण है। कर्ण कौन है, यही सबसे बड़ा है, इसलिए 10 रूट 2 हो गया कर्ण के। और लंब आधार उधर अगर चेक करें तो लंब 10, अब आधार भी 10। फिलहाल तो इधर 10 के स्क्वायर 100, और तो 2 मतलब बोलेंगे 200, और उधर भी 200। अतः इससे तो ये साबित हो गया कि दिया गया बिंदु या दिए गए बिंदु में समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अतः हम कह सकते हैं कि दिए गए बिंदु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। और एक ऐसा एक और,
तो सब किए थे, जब हम थे तो देखते थे कि ताश के गड्डी के सब बिल्डिंग बनाता था, तसवा वाला पतवा के सब बिल्डिंग बनाता था। तो वो पत्ता के बिल्डिंग ढेर देर तक नहीं टिके वाला है। एक बार 10 बार बनते बनते एक बार कभी बन भी जाता था, लेकिन फिर 2-4 मिनट के बाद वो ढह भी जाता था। ठीक है, लिखिए। तो वैसा बिल्डिंग हमको नहीं बनाना है कि 2 मिनट के अंदर ढह जाए। बेस मजबूत होना चाहिए, आधार मजबूत होना चाहिए। ऊपर अगर ताश के पत्ता 60 भी देंगे ना तो पतवा नहीं उड़ जाएगा, लेकिन अगर आपका बेसे खराब हो गया तो फिर ऊपर तो खैर हड़हाल गिर जाओगे। इसलिए लिखिए। इसीलिए ज़्यादा हम ध्यान देते हैं कि ये कम से कम बुतरू वाला है ना, तुम लोग बच्चा लोगों ने हमारा सब ध्यान से पढ़ा हुआ, तो फिर चाह के भी हम 11th-12th में आपका कोई मदद नहीं कर पाएंगे, हम असहाय हो जाएंगे। लिखिए, सिद्ध करें कि 2, -2 -2, 1 और 5, 2। फिर से बोलते हैं, 2, -2 -2, 1 और 5, 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ये तीसरा क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। पहले तो आप साबित करके बताइए कि हाँ भाई यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, और जब साबित हो जाए तो भले ही बताओ कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। बिंदु बोले कितना कितना है। पहला पॉइंट 2, -2 और दूसरा पॉइंट बी -2, 1। सी कितना है? तो पहले तो ए बी, फिर बी सी या फिर सी ए निकालो। उसके बाद फिर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पर चेक करो, मतलब त्रिक पाइथागोरस। अगर उस पर फुलफिल हुआ तो बोलेंगे हाँ समकोण त्रिभुज। फिर सूत्र लगाना। वो आज बना के ही छोड़ेगा, लेकिन कम से कम जिससे नहीं बनेगा वो हमको बोलो। ये कितना है और बी कितना है? पाँच का 2। पहले ए बी निकालो। अंडर रूट, ये जो 2 दिखाई दे रहा है ना, इस 2 में से इसको अगर घटा देंगे तो +2 के होल स्क्वायर। फिर बोलो प्लस क्या लिखे? 1 +2 के होल स्क्वायर। अरे नहीं यार, ऐसे लिखो अंडर रूट पहले, और 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर 9, दोनों जोड़ दो। अजीब से गजरा मोरे बेच रहा है। 25 और 25 के रूट 5, यानी ये भी बराबर निकल गया। कितना? बी सी निकालो। 5, हाँ प्लस हो जाएगा, +2 के होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 के अंडर रूट। पहले तो 7 हुआ, अब स्क्वायर के वजह से 49 हुआ, प्लस 1 दोनों के जोड़। 50 के तोड़ेंगे तो 5 और रूट अंडर 2। चलो बी सी निकल गया। ए सी एजा लिखे, दिखाई देता होगा ए सी।
5 माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 के होल स्क्वायर। बोलो अंडर रूट, ये तो 9 प्लस 16। हाँ इस बार चलो जल्दी लिख देते हैं 5 ई 5 लेकिन ये वाला कोई बात नहीं, हमको साबित क्या करना है तो उसके लिए लिखे पड़ेगा कर्ण स्क्वायर बराबर, बोलो कर्ण बने कितना, कर्ण मतलब सबसे बड़ा, और उधर लंब कितना, अब आधार कितना, इधर तो ऐसे भी 50, 25 प्लस 25 तो इधर भी 50 और उधर भी, अतः क्या बोल लिखेंगे बोलो, वो आज एकदम नहीं छोड़ेगा, छापिए के रुकेगा वो एकदम। दिए गए बिंदु 2 माइनस 2 1 नहीं है छाप रहा तो इधर देखो, समकोण त्रिभुज के शीर्ष बन जाएगा ना। अच्छा त्रिभुज का गड़बड़ हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इधर देखो आधार कितना है 5 और ऊंचाई भी कितना है 5। हम कितनों मना करेंगे लेकिन वो लिखिए लेगा 25/2 वर्ग इकाई या 12.5 भी कह सकते हैं। अजीब से क्या लिखते रहे, कितना मना करते मत लिखो फिर भी लिखते रहता है। कई बार मना करते हैं कि मत लिखो।